जीभ के कैंसर में लोगों का यही कंसेप्ट होता है, मिथ होता है कि जीभ का बीमारी के साथ जो जीभ निकल जाएंगे तो आदमी खाएंगे पिएंगे कैसे या बोलेंगे कैसे। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज एक मिलवाना चाहता हूँ, बहुत ही हमारे प्रिय पेशेंट हैं जो बहुत दिन से हमारे फॉलोअप में हैं। 69-70 ईयर मेल पेशेंट, जेरियाट्रिक पेशेंट हैं। और कहाँ से आते हैं बाबू जी आप? कटिहार से हैं। कटिहार से आते हैं, 70 साल के हैं। और इनका देखिए ऑपरेशन के बाद जीभ जो है लगभग 50% हमने निकाल दिया था। बीमारी क्लिनिकली T2N0 था और सर्जरी के बाद नया जीभ बनाया गया है। तो देख सकते हैं आप, मुंह को लेकर इधर लाइट में रखे देखिए। 2 साल कितना, 3 साल हो गया ऑपरेशन? 2 साल 21 में हुआ था। 2021, तो करीब 4 साल हो गया। 2021 से 25 चल रहा है, तो 4 साल हो गए और कितना अच्छा सर्जरी हुआ है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है हरिहर प्रसाद। हाँ, खाना पीना खा लेते हैं? कोई पीना तकलीफ नहीं है? उस समय घाव छाला बन के आया और उसके बाद हमने बायोप्सी किया था, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वेल डिफरेंशिएटेड आया था। फिर सर्जरी किया गया है, हेमीग्लोसेक्टमी, लेफ्ट हेमीग्लोसेक्टमी विद MND किया गया था कि गले से भी पूरा बीमारी निकाले गए थे। साथ में जो हम लोगों ने इंफ्रा हाइड फ्लैप लगाया है, गर्दन से यहाँ से इंफ्रा हाइड फ्लैप, ये वाला जो चमड़ी होती है इसका यूटिलाइज करके अंदर ही अंदर नया जो जीभ बनाया जाता है वो बनाया गया है। मूंगफली तो देखिए कितना अच्छा जीभ है। इस तरफ का जो पार्ट देखेंगे, इस तरफ जो दाहिने साइड में है वो इनका ओरिजिनल है और बाएं साइड में है जो कि नया बनाया हुआ पार्ट है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये जो दोनों में अंतर, हल्का अंतर होगा। अभी देखिए 4 साल में क्या हो गया, म्यूकोसलाइज होकर के लगभग सेम जैसा हो गया है। 4 साल में म्यूकोसलाइज हुआ है तो लगभग जीभ के जैसा ही दिख रहा है। देख रहे हैं आप, ये है जीभ के जैसा हो गया। तो इसके कारण अभी सब कुछ खा पी रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। बीच बीच में फॉलोअप पर रहते हैं, 3-3 महीने पर फॉलोअप पर रहते हैं। जी सब ठीक है सर, सब कुछ ठीक रहता है, सब काम कर लेते हैं। हाँ, आवाज भी ठीक है। हाँ, आवाज भी देखिए कितना अच्छा है, स्पष्ट आवाज है। खाना पीना खा लेते हैं, कड़ा चीज भी खा लेते हैं, है ना। इनके साथ इनके लड़के हैं, बहुत ही यंग है और प्रिपरेशन फेज में है अभी। कैसा आपको लगा बाबूजी का इलाज यहाँ पर करवाया? सही है सर। सही है ना। 4 साल हो गए, अभी तो हम लोग काफी दिन पहले ऑपरेशन किए थे। अब तो लगता ही नहीं होगा कि कभी उस तरह का बीमारी होता है। लोग, ये एक नाइटमेयर की तरह होता है, कैंसर एक नाइटमेयर होता है कि जिसको भी लगता है, खासकर जीभ का कैंसर, क्योंकि ये इतना एग्रेसिव होता है ना, इतना तेजी से बढ़ता है। हम लोगों ने इनके नोड नहीं थे, फिर भी पूरा गले का कि कोई बीमारी रह ना जाए, पूरा गले का लिम्फ नोड निकाला था, लेवल 1 to 5। यहाँ से निकाल, हाँ, गले से पूरा निकाला गया था। इतना बड़ा, हाँ, इतना बड़ा था। देखिए यहाँ से लिप स्प्लिट करके, मैंडिबुलर स्प्लिटिंग करके अंदर ही अंदर फ्लैप लेकर के बनाया गया है टंग का। तो टंग रिकंस्ट्रक्शन, जीभ कटने के बाद भी जो नया जीभ बनाया जाता है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और वो हमने रीजनल फ्लैप से किया गया। इसमें ऑप्शन 2 रहते हैं, एक यहाँ से हाथ से भी चमड़ी लेकर के बनाते हैं जिसको फ्री रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्लैप बोलते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, यहाँ से लेंगे तो फिर जांघ पर से चमड़ी लगा के फिर लगाना पड़ता है। लेकिन इनके केस में हमने गले से ही ले लिया और अंदर अच्छा जीभ बना दिया। लगभग काम सेम ही कर रहा है। हाथ का हाथ भी बच गया, यहाँ पर चमड़ी नहीं लगाना पड़ा, पैर का भी चमड़ी बच गया। 2 ऑपरेशन एक्स्ट्रा जो थे वो बच गए और वहीं से रीजनल फ्लैप लेकर के बहुत अच्छा है। नेक का भी कुछ लिम्फ नोड नहीं आया है। पेशेंट दम डिजीज फ्री है, क्योर्ड हो गए हैं। तो देखिए कैंसर क्योर हो सकता है, एज एडवांस एज में भी क्योर हो सकता है। 70 साल के जो हैं बाबूजी, और उनका जीभ का कैंसर का ऑपरेशन किया 4 साल पहले और अभी बिल्कुल ठीक है, सारा काम करते हैं, चलते फिरते हैं, घर का काम करते हैं, खाना पीना खा रहे हैं। बाबूजी देखिए सामने है, सब कुछ ठीक है। यहाँ का इलाज से आप खुश हैं? यहाँ हम ठीक है। कितना लोग इलाज नहीं करवाता है, लोग बोलते हैं कि इसमें चाकू लग जाएगा ना, बीमारी बढ़ जाएगा, इसमें कांटा छेड़ी नहीं होना चाहिए, छेड़ना नहीं होता है। सर हम आ ही जाते हैं। हाँ, जब भी बुलाए। देखिए रेगुलर फॉलोअप में है, कंप्लायंस बहुत जरूरी है। इलाज करने के बाद रेगुलर फॉलोअप में रहना जरूरी है। कोई भी दिक्कत होता है तो जैसे हम लोग इनको बोलते हैं कि 3 महीने पर आइए, तो 3 महीने पर आते हैं। बीच में घाव बन गया था तो आए थे। टंग के पर एक लीजन हो गया था, अल्सर बन गया थे अल्सर से, तो उसके लिए आए थे। उसका भी क्योर हम लोगों ने किया दिया। पेशेंट डिजीज फ्री है, रिकरेंस फ्री है और सारे काम कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक लाइफ यदि हम लोग बचाते हैं तो इनसे इनका फैमिली, इनका पूरा परिवार, इनका समाज और पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए एक एसेट होता है कि हम लोग एक काम अच्छा होता है। हाँ।
जैसा इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइन एक ही लाइन में बताया, काम अच्छा होता है। तो जो काम अच्छा होता है ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग पेशेंट के लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उनका फैमिली जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है उनके लिए हम लोग एक तरह से सहारा बन के साथ आते हैं। और हम लोग सब लोग इस कैंसर के अगेंस्ट जो लड़ाई चल रही है उसमें हम लोग सब साथ में हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जिस तरह से इन्होंने कैंसर को हराया है बाकी लोग भी कैंसर को हरा सकते हैं। कैंसर एक जो बोलते थे कि मृत्यु दंड होता है उस तरह का अब नहीं रहा। और कैंसर क्यूरेबल है बशर्ते आप सही डॉक्टर से सही समय पर सही स्टेज में इलाज कराया जाए, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप लोगों को तो इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पास आयुष्मान भारत की सुविधा है जिसमें आयुष्मान भारत से ऑपरेशन भी कर रहे हैं, कीमोथेरेपी भी लग रहा है, टारगेटेड थेरेपी भी दे रहे हैं। हमारे पास पूरी टीम है। जबकि सरकारी हमको नहीं हो जबकि सकता। हाँ आपको सरकारी नहीं हो सकता, कुछ जॉब में थे या कुछ थे। हाँ शिकाई हाँ शिकाई हाँ कोरोना उस समय में था। हाँ उस समय कोरोना था। देखिए इनका सिर्फ ऑपरेशन से हमने क्योर कर दिया है, शिकाई की भी जरूरत नहीं पड़ी। और कोरोना के टाइम में शिकाई बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत सारे अस्पताल बंद थे, 2021 की बात है। 4 साल से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आगे भी होगी पूरा। ये हमें लगता है कि जो सैकड़ा है 100 साल तक आराम से चलेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक, थैंक यू।